चीता प्रोजेक्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई है। चीता उदय की मौत से पहले का वीडियो अब सामने आया। आपको बता दें कि कल चीता उदय की मौत हो गई थी और अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कूनों के बाड़े में बंद चीता उदय ठीक से चल तक नहीं पा रहा है। फील्ड डायरेक्टर पर अब इसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। कूनों के फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा हटाए जा सकते हैं। शाम तक चीते उदय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आएगी, लेकिन उसके पहले कूनू नेशनल पार्क के बाड़े से ये तस्वीर आप देखिए। ये वही चीता उदय जिसकी कल मौत हो गई थी। ये बताया जा रहा था कि उसकी तबीयत सही नहीं है और इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना लड़खड़ाता हुआ उदय नजर आ रहा है। तस्वीर अगर आप देखें कि उदय ठीक से चल तक नहीं पा रहा था और फिर अचानक से वो गिर भी जाता है। तबीयत उसकी खराब थी और निश्चित तौर पर कल जब चीता उदय की मौत की खबर सामने आई उस वक्त भी यही सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर अगर इतनी तबीयत खराब थी चीते की तो क्यों नहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे दिया गया। और अब ये वीडियो जो सामने आया है इसके बाद तो गंभीर लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त तक भी कूनो नेशनल पार्क में चीता उदय अपने बाड़े में लड़खड़ाता नजर आ रहा है, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। और यही वजह है कि अब फील्ड ऑफिसर पर गाज गिर सकती है। एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखी गई है कि किसी ने भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि चीते उदय की तबीयत इतनी खराब है। ये वही चीते जिन्हें इतने सालों के बाद भारत की धरती पर लाया गया, तमाम इंतजाम किए गए। जब चीतों को लाया गया उस वक्त पूरे देश और विश्व की निगाहें यहां पर थी, लेकिन इसके बाद लगातार बैक टू बैक 2 चीतों की मौत ने कई सवाल कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन पर खड़े किए हैं। चलिए तो सीधे इस वक्त श्योपुर का ही रुख करेंगे, जहां से स्वदेश भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश, जिस तरह से चीते उदय की मौत हुई है, अब जो वीडियो सामने आया है ये वीडियो तो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि जब इतना लड़खड़ा रहा है एक चीता, उसके बावजूद उस ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया। मैं यही बताना चाहूंगा कि कूनो नेशनल पार्क में जो प्रबंधक है, जो निगरानी टीम है और जो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वहाँ जो कर्मचारी और अधिकारी है, उनकी निगरानी में लगातार ये साउथ अफ्रीका से आए चीते रह रहे थे। इन पे लगातार नजर बनाई जा रही थी और ये जब लड़खड़ा के गिरा उस वक्त हालांकि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो रिकॉर्ड चालू थी, लेकिन उसके बावजूद जब मेडिकल चेकअप हर 8 दिन और 2 दिन और 3 दिन के अंतराल में किया जाता है तो इसका मेडिकल चेकअप क्यों नहीं हो पाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेडिकल चेकअप वाली टीम जब इनको मेडिकल चेकअप पे ले जाती है तो सारी चीजें सामने होती है कि ये स्वस्थ है या फिर इसमें थोड़ी कमी है, ये बीमार है, तो इनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन उसकी बीमारी की हालत को इन्होंने नजरअंदाज करा और उसका खामियाजा ये हुआ कि जो उदय नाम के चीते की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं ये निगरानी टीम का ही एक लापरवाही बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि यहाँ के डीएफओ की एक भारी कमी रही जो उस पर निगरानी नहीं रख पाए। बिल्कुल स्वदेश, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है इसके बाद तो वाकई में गंभीर सवाल खड़े हैं और अब इस पर बात भी की जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से ब्रिजेश जैन भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश का भी रुख करेंगे। ब्रिजेश, जिस तरह से अब ये वीडियो सामने आया है, कल भी ये बात सामने आई थी कि तबीयत खराब थी। अगर तबीयत खराब थी तब तो फिर लगातार निगरानी करनी चाहिए थी। इस वीडियो से ये तो साफ हो गया है कि एक बीमार चीते की लगातार निगरानी तक की नहीं जा रही थी, तो फिर स्वास्थ्य सुविधा क्या ही उन्हें उपलब्ध कराई गई होगी। देखिए, लाखों रुपए खर्च किए गए हैं सिर्फ चीतों की निगरानी के लिए। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बाड़ा बनाया गया है, डॉक्टर्स की अलग से स्पेशलिस्ट की टीम है, वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट की टीम उनकी सेवा में लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह पहले भी एक चीता जो था शाशा, उसकी मौत हुई थी, उस मामले में भी लगातार लापरवाही की बातें सामने आई थी। और अब जब दूसरे चीते की मौत हुई है, इसमें भी लगातार लापरवाही की बात इसलिए भी सामने आ रही है कि 3 दिनों से लगातार ये चीता बीमार चल रहा था। इलाज तो किया गया, फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि लगातार इलाज किया गया, निगरानी की गई, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि जो चीता है वो बदहवास सा है और लगभग बीमार सा है और अपने बाड़े में अकेला है, उसके इर्द गिर्द कोई नहीं है या किसी तरीके के ट्रीटमेंट देने की तस्वीरें अब तक वन विभाग ने जारी नहीं की हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आरोप जे.एस. चौहान पर है जो पूरे प्रोजेक्ट के प्रभारी हैं, और उत्तम शर्मा जो फील्ड के डायरेक्टर हैं चीता प्रोजेक्ट के, उन पर भी आरोप है कि उन्होंने दोनों ही मामलों में, चाहे वो शाशा की मौत का मामला हो या दूसरे चीते की मौत का मामला हो, दोनों ही मामले जो है वो डायरेक्टरेट से छिपाए, मंत्रालय से छिपाए कि दोनों चीते बीमार हैं और आखिरकार मौत हो गई। इसके बाद जब मामला उजागर मीडिया में हुआ, इसके बाद जाके सफाई दी गई, प्रेस नोट जारी किए गए,
कि इनकी बीमारी चल रहे थे और उनका लगातार ट्रीटमेंट किया जा रहा था। लेकिन ट्रीटमेंट किस तरीके का किया जा रहा था ये अब तक जानकारी सामने नहीं आई है और यही वजह है कि वन विभाग ने अपनी ओर से भोपाल से जो भोपाल वन विहार के जो मेडिकल टीम के डायरेक्टर हैं अतुल गुप्ता, उनकी अगुवाई में एक टीम जो है वो कूनो भेजी है। वो आज पूरी जांच करेगी शव की और इसके बाद शाम तक या कल सुबह तक रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय को पेश करेगी, डायरेक्टरेट को पेश करेगी कि आखिर पर्टिकुलर वजह क्या थी जिसकी वजह से इस चीते की मौत हुई है और अगर इसमें किसी ने लापरवाही बरती है या फिर सही ट्रीटमेंट नहीं दिया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। निश्चित तौर पर ब्रिजेश, या तो लापरवाही की तो कोई बात ही नहीं है, लापरवाही तो हुई है और वो साफ तौर पर दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं और वीडियो इसका अपने आप में ही एक बड़ा गवाह है। श्योपुर में हमारे साथ में स्वदेश है। स्वदेश, क्या आपके पास इस बात की कोई जानकारी, किसी अधिकारी से आपकी बात हुई कि किस तरह की बीमारी से ग्रसित था उदय, क्या ट्रीटमेंट उसे दिया जा रहा था, कौन थे वो अधिकारी जिनके निगरानी में वो था? देखिए, यहाँ पे वन मंडल अधिकारी हैं प्रकाश वर्मा, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे क्योंकि वो रोज कूनो नेशनल पार्क में जाते थे उसकी निगरानी के लिए और जो निगरानी वाली समिति उनसे बातचीत करते थे, उनकी चीतों की हरकतों के बारे में पूछते थे और रोज वो प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ मीडिया में देते थे। लेकिन इस चीज को छुपाया गया क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही यही नजर आई कि मीडिया से सारी बातें छुपाई गई। लगातार वो 3 दिन से बीमार था, ये सिर्फ कल का हवाला दे रहे हैं, लगातार 3 दिन से बीमार था लेकिन उस पर निगरानी नहीं रखी थी। और दूसरी बात कहेंगे कि यहाँ पर जो समिति है वो समिति भी लगातार निगरानी रख रही थी लेकिन इस चीते पे जो जोमा नंबर 2 है उस पर निगरानी नहीं रख पाई। तो ये चीता जोमा नंबर 2 में ही था जिसमें से ये इसकी मौत हुई है। लेकिन एक ना एक सवाल ये है कि अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग के, एक वन विभाग के किसी अधिकारी का ये स्पष्टीकरण नहीं आया कि इसकी किस वजह से मौत हुई है या फिर ये पहले से बीमार चल रहा था, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की उन्होंने बात तो कही है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अभी तक जानकारी नहीं दी है। चलिए, तो एक तरफ कूनो नेशनल पार्क से हमारे साथ स्वदेश लगातार बने हुए हैं, दूसरी तरफ भोपाल से हमारे साथ ब्रिजेश है। ब्रिजेश, आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब ये बैक टू बैक दूसरी मौत, क्योंकि भव्य स्वागत किया गया था, बहुत ही भव्यता के साथ हम भारत लेकर आए थे चीतों को और उसके बाद अगर उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनकी लगातार मौत हो रही है, तो ये गंभीर लापरवाही है। किस तरह के एक्शन अब लिए जा सकते हैं इस पर? देखिए, चीता प्रोजेक्ट के तहत कई नियम बनाए गए थे निगरानी के लिए अलग से टीम लगाई गई थी, मेडिकल एक्सपर्ट्स की, भोजन देने के लिए अलग से टीम थी, डाइट तय करने के लिए अलग डाइटिशियंस थे, लगभग 15 लोगों की टीम चीता के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए अलग अलग पैमाने पर रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर घोर लापरवाही इसलिए भी सामने आई है कि जिस तरह वीडियो में दिख रहा है, सीसीटीवी वीडियो में हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार कि किस तरह चीता बीमार है, चीता इंतजार कर रहा है इलाज का लेकिन उसको इलाज नहीं दिया गया, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और यही वजह रही कि दोनों ही चीतों की मौत में बड़ी लापरवाही सामने आई है। माना जा रहा है कि अतुल गुप्ता की जो टीम भोपाल से गई है वो जब रिपोर्ट सबमिट करेगी तो इसके बाद जो फील्ड के डायरेक्टर हैं उत्तम शर्मा, उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। तमाम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और चीता प्रोटेक्टर यही कह रहे हैं कि इसमें घोर लापरवाही की गई है, बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि अभी और भी चीते कूनो में है, 6 चीते हैं, अगले 12 चीते और लाने की योजना है 1-2 महीने में। तो कहीं ना कहीं बाहर से चीते आखिर आकर यहाँ के एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं ढल पा रहे हैं? क्या इसमें किसी की लापरवाही है? लापरवाही है तो किस स्तर पर और किसकी लापरवाही है? अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पहला नहीं है दूसरा मामला है, तो लगातार उन चीतों पर भी मौत का खतरा मंडराएगा जो अभी कूनो में विचरण कर रहे हैं। तो इसमें कार्रवाई होना लाजमी है। मुझे लगता है कि कल तक इसमें कुछ कार्रवाई जरूर होगी। निश्चित तौर पर ब्रिजेश, ये बात आपने बहुत सही कही कि जब 2 चीतों का सही से ख्याल नहीं रखा गया तो बाकियों पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। इस सवाल का जवाब IBC 24 जरूर दर्शकों तक पहुंचाएगा। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।